बिहार में एडीओ परीक्षा में हाईटेक नकल ने अब तूल पकड़ लिया है। लालू यादव की पार्टी ने बिहार सरकार को घेरा है। एक्स पोस्ट पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। लिखा, एईडीओ परीक्षा में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जानबूझकर ठेका दिया गया ताकि सत्ता में बैठे लोग सेटिंग करके कमाई कर सकें। बिहार के गरीब और मेधावी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कब तक एनडीए की परीक्षा गैंग खिलवाड़ करती रहेगी? जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे तब तक नालंदा गैंग परीक्षा माफिया बनकर बिहार के मेधावी युवाओं की हकमारी करता रहा। अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो मुंगेर गैंग एईडीओ परीक्षा में परीक्षा माफिया बनकर आया है, तो क्या समझा जाए? एनडीए से जो मुख्यमंत्री बनेगा समझ लिया जाए कि उसके गृह जिले की किसी सत्ता संरक्षित गैंग की छत्रछाया में परीक्षा घोटाला होता रहेगा। दरअसल एडीईओ परीक्षा के लिए मेर्सस साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर मिला था। निजी कंपनी मेर्सस साई एडुकेयर कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है। सवाल है कि बीपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर क्यों दिया? एडीईओ का जो पेपर है वो लीक हुआ है और उसमें बायोमेट्रिक मामले में खेला का चर्चा जोरों पर है और जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी उसको टेंडर मिला था एग्जाम कराने का। अगर इस तरह की बात है तो निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है सरकार का। बिहार के ईमानदार युवाओं के साथ ये घिनौना खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने कार्रवाई भी की है। एईडीओ एग्जाम में जो घिनौनी साजिश रची गई, पुलिस ने उसे उजागर किया है। गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो भी माफिया इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और एनडीए सरकार बिहार के युवाओं की भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। सवाल है कि बिहार में परीक्षा क्या पैसा बनाने का जरिया बन गया है? क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों का न सिर्फ साल समय खराब होता है बल्कि फॉर्म भरने के नाम पर भी पैसा वसूला जाता है। और आखिर में रिजल्ट क्या आता है कि पेपर लीक हो गई, कांग्रेस कह रही है। यह सारा खेल कमीशन का है। तो जेडीयू अपनी सरकार की नाकामी का गुणगान कर रही है, कह रही है 4 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। आईओयू की एसआईटी जांच कर रही है। बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है। इससे पहले भी एमकेसीएल कंपनी, जो कि कौशल विकास योजना के तहत लोगों को, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको ट्रेंड करती थी, वो भी महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड थी, जिसके लिए विशेष कमेटी विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री विजय सिन्हा जी ने बनाया था, लेकिन जांच में कुछ निकला नहीं। देखिए, चूंकि इस मामले को ईओयू की एसआईटी ने जांच शुरू कर दिया है, तो जो दूध का दूध पानी का पानी है वो सामने आ जाएगा। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं या दोषी हैं वो सब जांच में सामने आ जाना है। यह एक ऐसा अपराध है जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले चाहे कितने भी बड़े रसूखदार हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, कोई भी बच नहीं पाएगा। सत्ताधारियों को यह बताना चाहिए कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी पर मेहरबानी की वजह क्या है। परीक्षा के बाद सॉल्वर की गिरफ्तारी सरकार की नाकामी है। सत्ताधारी कम से कम इस बात का तो ढिढोरा न पीटे, बिहार के युवाओं को बताएं